पहला भाग जो है वो पूरी तरह से साझेदारी की बात करता है, तो वहीं दूसरा भाग आपका जो है कंपनी से संबंधित सभी प्रकार के लेखों को लेकर के उसके विश्लेषण तक की बात करता है। कंपनी की अंश पूंजी को यहाँ पे दो भाग में बांट के दिखा रहा है कि इसमें जो है कंपनी का थ्योरी से रिलेटेड पार्ट आता है, जिसमें कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषता क्या है, कंपनी के प्रकार क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर रखा गया। अब के पेपर में आपका आर्थिक चिट्ठा बनाने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बल्कि उसकी जगह थ्योरी आता है और उस थ्योरी में उसका फॉर्मेट पूछा जाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं 10, 2-2 नंबर के सारे होते हैं। लघुत्तरी प्रश्न आते हैं 6, 5 नंबर के सारे होते हैं। और विस्तृत उत्तरी आते हैं 4, 10 नंबर के सभी होते हैं। ठीक बात। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए हैं आपके पास लेकर के कुछ नया और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास। आप सभी बच्चे जो भी यूपी बोर्ड में हैं और अपना बोर्ड का एग्जाम अभी देने वाले हैं, उन सभी बच्चों को बोर्ड की तैयारी करने में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसकी जरूरत पड़ती है। वो क्या है? वो है कि सभी सब्जेक्ट्स के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें कितने कितने मार्क्स हमारे जो है इंपॉर्टेंट है। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर कितने कितने मार्क्स आपको एग्जाम में दिलवा सकते हैं, उनके वेटेज क्या है, तो ये जानकारी आपको चाहिए। और साथ ही साथ बहुत से बच्चे होते हैं, आप जब तैयारी करते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि सामने जो युद्ध है वो किस तरह से लड़ना है ना बात। यानी एक फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। उसी तरह जो पेपर है उस पेपर का अपना फॉर्मेट क्या होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कितने अंक का होगा, कितने एमसीक्यूज करने हैं, कितने वेरी शॉर्ट करने हैं, कितने लॉन्ग करने हैं, ये सभी के सभी चीजों की जानकारी भी आपको चाहिए। साथ ही साथ उन सभी के कितने कितने मार्क्स होंगे इनकी भी जानकारी चाहिए, है ना बात। तो ये सारी चीजें आप लोग को चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी क्या है? आज की वीडियो है कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अपना दो चीजें, क्या क्या, यहां पर तो क्वेश्चन पैटर्न लिखा है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको दो चीजें बताने वाले हैं। एक, सबसे पहले बताने वाले वेटेज के बारे में, यानी आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक चैप्टर कितने कितने अंक देंगे इसकी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले यही, यहां पर आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट के वेटेज देखेंगे, है ना बात, कि किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर के कितने कितने। साथ ही साथ आपको जो है इसके बाद आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता चलेगा, या फिर बोल रहे हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगा। यानी आपका जो पेपर होगा उसमें एमसीक्यूज कितने आएंगे, उसमें वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, उसमें लॉन्ग कितने आएंगे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे और सबके कितने कितने मार्क्स होंगे, ये सभी चीज की जानकारी आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिरकार ये हमारा सब्जेक्ट यानी अपना अकाउंटेंसी। इस अकाउंटेंसी में हम लोगों को जो है कितने कितने मार्क्स से क्या क्या चीजें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखा शास्त्र देखेंगे। लेखा शास्त्र दो भागों में बटा है ना बात, दो भाग में बटा है, जिसमें जो पहला भाग है वो पूरी तरह से साझेदारी की बात करता है। बात समझे, पहला भाग जो है वो पूरी तरह से साझेदारी की बात करता है। तो वहीं दूसरा भाग आपका जो है कंपनी से संबंधित सभी प्रकार के लेखों को लेकर के उसके विश्लेषण तक की बात करता है ना बात। तो हमारे अकाउंटेंसी दो भाग में बटे हैं, भाग एक, भाग दो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि भाग एक में क्या क्या चीजें आने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक बात। तो सबसे पहले भाग एक की बात करें तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा साझेदारी लेखांकन। और ये साझेदारी लेखांकन किस बात को कहता है? तो ये साझेदारी लेखांकन साझेदारी के सामान्य परिचय को बताता है। किसको बताता है? सामान्य परिचय को। ये चैप्टर आपका थ्योरी को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझे, इस चैप्टर से थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ही कम पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे आपके किस में आ सकते हैं ये न्यूमेरिकल्स, आपके या तो वेरी शॉर्ट में आएंगे जिसका बहुत ही कम चांसेस है, या फिर आपके कहां पर आएंगे, एक नंबर के क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, यानी आपका एमसीक्यूज में आएंगे, या कभी कभी बाई चांस आपके लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं जिसके बहुत ही कम चांसेस है। मतलब क्या है, पूरी तरह से देखा जाए तो इस वाले चैप्टर के आपको केवल और केवल थ्योरी पे ही ज्यादा समय देना है, ज्यादा काम करना है। और ये चैप्टर आपके कितने अंक के आएंगे? 10 अंक के आएंगे, ठीक बात। तो इस चैप्टर को आपको जो है 10 नंबर के लिए तैयार करना। बोर्ड में 10 नंबर का मतलब समझते हैं 2%, 5 नंबर हमारा 1% के बराबर होता है, क्योंकि टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 500 में पेपर होते हैं ना, तो 5 अंक मतलब 1%। जैसे ही आपका 10 नंबर तैयार हुआ, ओवरऑल परसेंटेज का आप 2% पा लिए, है ना बात। दूसरी बात किया जाए, दूसरी बात होता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब ये साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन देखेंगे तो इसमें 2 चैप्टर कवर होते हैं, है ना बात, या फिर बोल ले 3 चैप्टर कवर होते हैं। अब ऐसे 3 चैप्टर में कौन कौन से हैं? क्योंकि कुछ किताबों में ख्याति को अलग से एक चैप्टर माना जाता है, इसलिए हम पहले चैप्टर को आपको क्या बोलते हैं? पहला चैप्टर आपका गुडविल, ख्याति, ठीक है, ख्याति वाला चैप्टर आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं, ठीक है।
जैसे आपका पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ख्याति वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर आपका इसी में क्या आ जाएगा, दूसरा चैप्टर आ जाए चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी क्या होगा, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जो हमारे साझेदार हैं पहले से, उनका लाभ विभाजन अनुपात में जब चेंजेस होता है तो वो, तो जनरली यूपी बोर्ड में ये चैप्टर को स्किप किया जाता है, ठीक है। और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी रूल्स रेगुलेशन डायरेक्ट प्रवेश वाले चैप्टर में डाला जाता है। यूपी बोर्ड के ज्यादातर किताबों में चैप्टर है ही नहीं, ठीक है, इसको पढ़ाई नहीं जाता, डायरेक्ट प्रवेश पे आते हैं, टीचर्स भी ऐसे ही मैक्सिमम पढ़ाते हैं। तो इसी वजह से दूसरा चैप्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है, वो एडमिशन इंपॉर्टेंट है, बात समझे, यानी ख्याति तथा नया साझेदार का प्रवेश, ये दो चैप्टर इसका मुख्य चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन वाला चैप्टर आना चाहिए, इसी वजह से हम तीसरे चैप्टर के तौर पे उसको लिख रहे हैं। हालांकि एडमिशन से पहले वो चैप्टर आता है, पढ़ने में एडमिशन से पहले वो चैप्टर आता है, तो तीसरे चैप्टर के तौर पर हम क्या लिख दे रहे हैं इस चैप्टर को, चेंज इन पीएसआर, ठीक है, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझ लीजिएगा, ठीक है, चेंज इन पीएसआर, ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है, ठीक बात। तो कुल मिला के इस तरह से ये तीनों चैप्टर आपको तैयार करने हैं, और इन तीनों चैप्टर को मिलाकर के कितने वेटेज बनेंगे, 10, और इसमें से कंफर्म एक जो है न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल पक्का लॉन्ग में आता है, ठीक बात, थ्योरी भी आता है, तो ये बात हो गया। फिर इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर है वो साझेदारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु, जिसको हम लोग अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु बोलते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसका भी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थ्योरी कम इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको 10 नंबर में आएगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो 10 नंबर में इसके भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक बात। और फिर हमारा अगला जो चैप्टर आता है वो होता है साझेदारी फर्म का विघटन, यानी साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इससे भी आपके 10 अंक आएंगे, और यह चैप्टर भी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आया, क्लियर है। यानी ओवरऑल ये चैप्टर को अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है अवकाश ग्रहण और मृत्यु वाले में, बाकी सब में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है ना बात। तो ये हो गया पहले पार्ट की बात, यानी भाग 1 में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे, मतलब ऐसे ऐसे अंक बटे हुए सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर्स के हिसाब से, है ना बात, क्लियर है। अब अगली बात देख लेते हैं। अगली बात देखा जाए तो हमारा भाग 2 की बात करते हैं। अब हमारा इसमें क्या है, इसमें हम लोग कंपनी को देखते हैं, पता है ना, तो कंपनी के कौन कौन से हिस्सों से कितने कितने मार्क्स आने वाले ये समझिए। तो हमारा अगर देखेंगे तो पहला जो चैप्टर है कंपनी की अंश पूंजी, एक्चुअल में इस चैप्टर को हम लोग ये दोनों चैप्टर एक साथ रख लीजिए, है ना बात, ये दोनों चैप्टर एक साथ रख लीजिए, ठीक है। कंपनी की अंश पूंजी को यहाँ पे 2 भाग में बांट के दिखा रहा है कि इसमें जो है कंपनी का थ्योरी से रिलेटेड पार्ट आता है, जिसमें कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषता क्या है, कंपनी के प्रकार क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर रखा गया। लेकिन सभी किताबों में, लगभग सारे किताबों में ये दोनों चैप्टर एक साथ है, इसीलिए हम इन दोनों चैप्टर को एक साथ रख रहे हैं, है ना बात। कंपनी के लेखे यानी अंश पूंजी, ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से थ्योरी भी भर भर के आता है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी एक 100% आता ही आता है ना बात, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो हमारा देख लीजिए 6 + 10 टोटल ये कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स इस चैप्टर से आता है, यानी आपका सेकंड पार्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो गया। और आप 1 मार्क्स समझ रहे हैं ना, 5 मार्क्स का मतलब 1%, तो ये चैप्टर अकेले 3% से भी ज्यादा हिस्सा रखता है पूरे के पूरे बोर्ड में, समझ रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है इसी से आप समझ सकते हैं, ठीक बात। तो ये बात हो गया। उसके बाद हमारा क्या करते हैं, फिर उसके बाद ऋण पत्रों का निर्गमन, ये 10 अंक का आता है, ये भी थ्योरी और जो है न्यूमेरिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋण पत्रों का निर्गमन, इसमें का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और साथ ही साथ थ्योरी भी इसके पूछे जाते हैं, है ना बात, एक न्यूमेरिकल हमेशा और थ्योरी। फिर इसके बाद जो है आपका कंपनी को वित्तीय विवरण, यानी 14 अंक का ये आता है कंपनी के वित्तीय विवरण से। इसमें क्या होता है, वैसे फिलहाल में अभी लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग यही है कि कंपनी के वित्तीय विवरण पहले आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए आता था, है ना बात, पहले, यानी अभी से 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले तक, ठीक है, कोरोना के बाद भी एक बार आया है। तो ऐसे आपका आता था क्या, कंपनी का जो है आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें आपको लाभ हानि विवरण बनाना पड़ता था और आर्थिक चिट्ठा बनाना पड़ता था। लेकिन फिलहाल जो है आपका ये चीजें धीरे धीरे खत्म किया गया, क्योंकि सीबीएसई में भी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो यूपी बोर्ड भी धीरे धीरे फॉलो करते हुए सीबीएसई को अपने तरफ से भी हटा रहा है, यानी अब के पेपर में आपका आर्थिक चिट्ठा बनाने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बल्कि उसकी जगह थ्योरी आता है, और उस थ्योरी में उसका फॉर्मेट पूछा जाता है कि भाई कंपनी का आर्थिक चिट्ठा का फॉर्मेट बता दो, या फिर कंपनी के लाभ हानि विवरण का फॉर्मेट बता दो, एक ये बात। उसके साथ साथ हमारा कुछ चैप्टर है जिसमें कंपनी के वित्तीय विवरण का विश्लेषण और निर्वचन को लेकर के थ्योरी बना हुआ है। तो दोनों चैप्टर मिलाकर के यहां पर ये दिया हुआ है, ये जो चैप्टर है ना, ये आपके 2 चैप्टर का समावेश है, बात समझे, ये आपके 2 चैप्टर का समावेश है। इसका पहला चैप्टर जो है वो कंपनी के वित्तीय विवरण की बात करता है। किसकी बात करता है, कंपनी के वित्तीय विवरण की, पहला चैप्टर, ठीक है, जिसमें आपका वही आर्थिक चिट्ठा और लाभ हानि विवरण, इसका फॉर्मेट आपको याद रखना है,
ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वही आता है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो है विश्लेषण और निर्वचन की बात करता है। जब हम विश्लेषण और निर्वचन लिख रहे हैं तो कंपनी के वित्तीय विवरण का ही सोचेगा, क्योंकि उसी के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो विश्लेषण और निर्वचन इसका जो है दूसरा पार्ट है। तो इस चैप्टर से भी थ्योरी और बाई चांस न्यूमेरिकल, बाई चांस कॉम्परेटिव और कॉमन साइज वाला क्वेश्चन आता है ना बात। तो बाई चांस उसका जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, बहुत ही रेयर है, नहीं लगभग पूछा जा रहा है। अभी यूपी बोर्ड जो है पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है सीबीएसई को, लेकिन बाई चांस पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं आया है। लेकिन जहां तक हमको लग रहा है कि अब आने वाले समय में, इस साल भी कम चांसेस है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में यूपी बोर्ड भी इस तरह के क्वेश्चन लाने लगेगा अपने बोर्ड में, है ना बात। तो फिलहाल आपको इसकी थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बार न्यूमेरिकल को भी समझ के जाइएगा एक बार, कि बाई चांस अगर आ भी गया तो आपको कोई डर ना रहे, ठीक बात। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, लेखांकन अनुपात। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आपका जो है 10 अंक के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाते हैं, ठीक बात। अच्छा, ये 10 अंक लिखा है तो ये 10 ही मत समझिएगा, 10 से 12, जहां जहां 10 अंक लिखा है इनको याद रखिए, इसको 10 से 12 भी समझिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी एक तो रहेगा 2 नंबर का, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल 10 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि केवल न्यूमेरिकल आ जाए, केवल थ्योरी आ जाए, है ना बात। तो ऐसे करके ये 10 से 12 ही समझेगा, ठीक बात। और फिर उसके बाद अगला हमारा रोकड़ प्रभाव विवरण, इससे भी 10 अंक आते हैं, और इस चैप्टर को भी थ्योरी और न्यूमेरिकल के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों के दोनों मैक्सिमम न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में इसके न्यूमेरिकल आते हैं, और थ्योरी भी अगर आता है तो लॉन्ग में भी आता है, ठीक बात। तो इस तरह से रहा हमारा अकाउंटेंसी का पूरा वेटेज। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे हाईएस्ट वेट किसको दिख रहा है, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको जो है कंपनी के पहला चैप्टर को, यानी अंश वाले चैप्टर को मिल रहा है। और सच में ये पूरे अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे बढ़िया से वही तैयार होना चाहिए, और आसान भी है, इसमें मार्क्स निकालना बहुत आसान है। थ्योरी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है ना बात। तो ये बातें हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अगला हमारा आता है अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करें कि कैसे हमारा जो है ये चलता है, इसको सांख्यिकी को काट दीजिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमारा कैसे कैसे वेट्स मिलते हैं, इसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें, इसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें, तो इकोनॉमिक्स हमारा 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक बात। एक हमारा है माइक्रो, जो इसका पहला पार्ट है वो माइक्रो है, और दूसरा हमारा जो है मैक्रो, इसका दूसरा भाग जो है वो मैक्रो है। जैसे अकाउंटेंसी 2 भाग में बटा था, साझेदारी और कंपनी अलग अलग, उसी तरह अर्थशास्त्र भी 2 भाग में बटा है, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो की बात करते हैं, सबसे पहले खंड क की बात कर रहे हैं, परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब माइक्रो में हमारे जो चैप्टर्स हैं उन्हें इस तरह से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला चैप्टर आपका परिचय है, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का इसमें आता है, ज्यादा थ्योरी है नहीं, थ्योरी ही है इसमें, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा आता है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 18 मार्क्स का आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले पार्ट की बात की जाए। इसी तरह का सेम टू सेम आपका इंपॉर्टेंस रखने वाला हमारा उत्पादनकर्ता का, या फिर उत्पादक का बोल रहे हैं, उत्पादक का व्यवहार एवं आपूर्ति, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें उपभोक्ता का संतुलन और मांग की बात कर रहा है, क्योंकि उपभोक्ता का ताकत क्या होता है, मांग होता है। उसी तरह इसमें जो है उत्पादक का व्यवहार और आपूर्ति की बात कर रहा है, क्योंकि उत्पादक का ताकत आपूर्ति होता है। तो ये दोनों चैप्टर लगभग बराबर है, और ये दोनों को अगर आप तैयार कर ले तो समझ लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका पूरा तैयार हो गया। और जैसे ही आप इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, मैक्सिमम हिस्सा इसका भी आपको समझ में आने लगेगा, लगभग तैयार हो जाएगा। तो अगला हमारा जो है बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण। तो मूल्य निर्धारण भी मांग और पूर्ति के आधार पर होता है ना, इसलिए हमने बोला मांग और पूर्ति को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। हालांकि स्टार्टिंग में बाजार के प्रकार वगैरह ये सब चीजें भी बहुत पढ़ना है इसमें, तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका भी जो है 10 अंक आता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला माइक्रो की बात, और बहुत इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर है, अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लीजिए, आपका जो है माइक्रो बढ़िया से तैयार हो गया, ठीक बात। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वृहद अर्थशास्त्र की, ठीक है, सांख्यिकी हटा दीजिएगा। अब वृहद अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया, मैक्रो की बात कर रहा है, ठीक है। अब मैक्रो में क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो पहला राष्ट्रीय आय एवं पूर्ण योग, आपका जो है पहला इस इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट भाग राष्ट्रीय आय, इससे सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार आपको जो है ये तैयार कराना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके हर साल क्वेश्चन आएंगे और बढ़िया आएंगे, है ना बात। और इतना आसान भी है, अगर एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना बात। तो ये बात भी हो गया। फिर उसके बाद मुद्रा एवं बैंकिंग, आपको जो है मुद्रा और बैंकिंग का कुछ चैप्टर इसमें है, ठीक है, उसको आप पढ़ेंगे तो उससे भी 8 मार्क्स आता है, ये भी ठीक ठाक है। फिर इसके बाद जो है आय एवं रोजगार का निर्धारण 14 अंक, ठीक है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट यही दो भाग है, राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर और आय एवं रोजगार का निर्धारण। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है और ये दोनों अगर समझ लिए तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है ना बात। तो ये दोनों बढ़िया से तैयार कीजिएगा, ठीक बात। तो ये बात हो गया। और थोड़ा समझने वाला भी यही दोनों चैप्टर है, मतलब थोड़ा अच्छे से समझने वाला। बाकी मुद्रा एवं बैंकिंग वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा थ्योरी की बात है, आराम से आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों थोड़ा प्रैक्टिकल है, समझने वाली बात हो जाती है, ठीक बात। उसके बाद आता है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, ये भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको भी आप समझ सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ये 8 नंबर का आता है। और उसके बाद भुगतान संतुलन हमारा एक चैप्टर है, ये हमारा 8 नंबर का आता है, ठीक बात। तो इस तरीके से हमारा जो है इकोनॉमिक्स में मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि सबसे ज्यादा मार्क्स कौन कौन से चैप्टर में, उसको पहले पहले अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर बचे हुए चैप्टर्स को आप जो है आराम से कवर करते रहिएगा, क्योंकि समय कम है। तो आपको जो है एक स्ट्रेटेजी के थ्रू चलना पड़ेगा, एक प्लान के जरिए चलना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमें किस किस चीजों पर कितना ज्यादा समय देना है, ठीक बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अगला सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट हमारा व्यवसाय अध्ययन। जैसे हमारा सारा का सारा सब्जेक्ट 2 भाग में बटा है, उसी तरह व्यवसाय अध्ययन भी 2 भाग में बटा है। इसका जो है पहला भाग आपका किससे संबंधित है? इसका पहला भाग आपका प्रबंध से संबंधित है, ठीक है। किससे? प्रबंध से संबंधित है, लेकर के पूरी टोटल तरीके से प्रबंध के ऊपर बात करता है। और दूसरा जो है व्यवसाय का जो है वित्त और उससे संबंधित कुछ चीजें जैसे वित्त है, विपणन है और इन सब चीजों से संबंधित, उपभोक्ता संरक्षण इनसे संबंधित है, ठीक है। तो पहला प्रबंध है और उसके बाद जो है वित्त, विपणन और उपभोक्ता संरक्षण इससे संबंधित, तो 2 भाग में बटा है। तो पहला भाग अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग इसमें थ्योरी से होता है, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्टिंग है और उसमें जो है थ्योरीज आते हैं, उसको बढ़िया से तैयार करना है। जैसे सबसे पहला प्रबंध की प्रकृति और महत्व, इससे 5 अंक आते हैं, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत, इससे 5 अंक आते हैं, ठीक बात। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत से कभी कभी 10 अंक भी आ सकते हैं जब वो लॉन्ग में पूछ दिया जाता है। पूरे के पूरे 14 सिद्धांत अगर वो पूछ दिया तो लॉन्ग में 10 नंबर के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम यहाँ पे बता रहा है 5, तो इसको 5 से 10 तक भी मान सकते हैं, ठीक बात। 5 से 10 तक भी आ सकता है अगर वो लॉन्ग में पूछ दिया तो। जनरली शॉर्ट में पूछा जाता है, कुछ ही सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, जैसे 5 सिद्धांत बोल देगा, 6 सिद्धांत बोल देगा या वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बोल देगा। इस प्रकार की अगर चीजें हो जाता है तो कम मार्क्स में आ जाता है, ठीक बात। फिर इसके बाद हमारा व्यावसायिक वातावरण, बात समझे, जो अभी फिलहाल सिलेबस से बाहर है, तो हम लोग का जो है इसे जो है नहीं पढ़ना है, बात समझे, ये हमारा नहीं आएगा, बात क्लियर है। तो इसीलिए यहां पर 5 से 10 इसको मान के चलिएगा, व्यावसायिक वातावरण अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक बात। फिर इसके बाद हमारा जो है हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग नियोजन की बात करते हैं। नियोजन आपका 7 अंक जो दिया है, ये 7 अंक ना होकर के 7 से 10 अंक में भी आ सकता है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं यहां पर जो है चीजें कभी कभी लॉन्ग में भी इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली ये सब चैप्टर से शॉर्ट में क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम वाला अंक दिया, लेकिन कभी कभी लॉन्ग में आता है तो 10 नंबर का हो सकता है, ठीक बात। फिर इसके बाद आपका जो है संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का जो है सबसे ज्यादा मार्क्स देता है। तो ये 10 अंक का बोलिए या 10 से 12 अंक का बोलिए, ये हमारा संगठन वाला चैप्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। फिर इसके बाद मतलब पूरे प्रबंध के अभी तक जितने चैप्टर्स में संगठन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नियुक्तिकरण आता है, ये हमारा 7 अंक का लिखा है, ठीक है। इसको भी आप 7 से जो है 10 अंक तक ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपका जो है ये लॉन्ग में इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां पर भी आपको 7 या 5 दिखेगा वो 10 तक लेके चलिएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकते हैं, है ना बात। तो ये हो जाता है। फिर इसके बाद निर्देशन आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 10 अंक का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है निर्देशन, ये आपका 10 से 12 मान लीजिए। जैसे आपका संगठन इंपॉर्टेंट है उसी तरह आपका निर्देशन इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा इस वाले हिस्से में ये दोनों चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका नियंत्रण पूछा जाता है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो 6 अंक का इसको मान सकते हैं, ठीक बात। तो ये कम इंपॉर्टेंट है ना बात। तो इस तरीके से हमारा जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है इसके मांग मतलब अंकों का, है ना बात। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, संगठन और निर्देशन, ये दोनों चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक बात। इसके बाद अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो इसमें आपका जो है वित्तीय प्रबंध, ये हमारा चैप्टर जो है 12 अंक का आता है, ठीक है। पूरी तरह से वित्तीय प्रबंध को लेकर के बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ज्यादा थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एक ही चैप्टर है लेकिन लगेगा जैसे यार खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना बात। तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। और फिर विपणन, जैसे आपको यहां पर दिखेगा उसी तरह आपको ये भी दिखेगा, ये भी एक बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी यहाँ पर दिया है। अगर आपको मतलब अगर इन फ्यूचर आपको बिजनेस करने का मन होता होगा कि हम भी बिजनेसमैन बने, तो आपको बहुत से बेसिक चीजें मार्केटिंग के आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है, हमें तो बहुत मजा आता था पढ़ करके, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा पढ़ करके। तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार किया। ये दोनों चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो आपको जो BST है उसमें बहुत अच्छा खासा आप मार्क्स निकाल लेंगे, ठीक बात।
और फिर उसके बाद आता है उपभोक्ता संरक्षण। इस चैप्टर से जनरली 10 नंबर बोल लीजिए, 10 से 12 अंक ही पूछा जाता है। ये चैप्टर आपको जो है उपभोक्ता के लिए आपको जो है जो उपभोक्ता संरक्षण बना हुआ है उसको लेकर के जो है उसके अधिनियम जो बने हुए हैं उसको लेकर के इसमें क्वेश्चंस हैं और इसमें चीजें बताया गया कि उपभोक्ता अपना क्या क्या उसके अधिकार है ना बात। तो उसको लेकर के ये चैप्टर बना हुआ है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन बोर्ड में हर साल 100% पूछा ही जाता है। ठीक है बात। तो ये हो गया आपका बीएसटी की बात। अब हम लोग जो है ये समझ गए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं। अकाउंट्स के भी समझ गए, इकोनॉमिक्स के भी समझ गए और बीएसटी के भी समझ गए। अब हमें यह देखना है कि आखिरकार हमारा पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का फॉर्मेट क्या है, हम लोग को यह समझना है। तो अब हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड में पेपर पैटर्न या फिर बोल लें पेपर का फॉर्मेट, यानी कितने कितने मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें भी बात करें तो सबसे पहले अकाउंटेंसी की बात करें। अकाउंटेंसी बोल लो और बीएसटी बोल लो, दोनों के लगभग सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मेट है ना बात। बस अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल आ जाता है, यही अलग है, वरना बाकी फॉर्मेट सेम है। मार्क्स की बात अगर किया जाए तो कैसे, बहुविकल्पी टोटल 10 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। ठीक है। इसी तरह अति लघुत्री जो है आपके टोटल जो है 10 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। ठीक बात। इसी तरह लघुत्री आपके 6 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न आपको 5 नंबर के होता है ना बात। और इसके बाद विस्तृत उत्तरी आपके 4 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न आपके 10 नंबर के होते हैं, लेकिन यहां पर आपको अथवा मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या होगा, अथवा मिलेगा, यानी आपको जो है 2 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से किसी एक को करना रहेगा लॉन्ग में। तो यूपी बोर्ड बैसाखी कम देता है, बैसाखी का मतलब हम हमेशा अथवा वाले क्वेश्चन को बैसाखी बोलते हैं कि एक नहीं तो दूसरे को पकड़ के चल सको। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बैसाखी कम देता है। बच्चों को अथवा का चीज ही नहीं है, आपको जो क्वेश्चन दिया उसको आपको करना ही करना है। केवल यहीं पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चुन सकते हैं कि कौन सा करें और कौन सा ना करें, है ना बात। तो अथवा वाला यहाँ पे सिस्टम केवल लॉन्ग में है, बाकी सब में आपको पूरा पूरा करना होगा, है ना बात। तो ये बात हो गया अकाउंटेंसी की। दूसरी बात करता है अर्थशास्त्र की। अगर हम लोग बात करें तो अर्थशास्त्र के थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, क्योंकि अर्थशास्त्र आप जो यहां पर देख रहे हैं वही आपके आर्ट्स वालों के पेपर में भी आता है। तो आर्ट्स के पेपर पैटर्न की तरह इसका जो है सिमिलरिटी है ना बात। तो कैसे होता है इसमें ध्यान दीजिए। इसमें भी आपका बहुविकल्पी टोटल 10 प्रश्न आते हैं, 1 मार्क्स के सब। फिर अति लघुत्री यहां पर कितने आते हैं, 8 आते हैं। ठीक है, और 3 मार्क्स के हो जाते हैं। जैसे वहां पर क्या था, 10 आते थे 2 मार्क्स के, यहाँ पर क्या है 8 आ रहे हैं 3 मार्क्स के। ठीक है, फिर लघुत्री यहां पर 6 प्रश्न आ रहे हैं और 6 मार्क्स के सब आ रहे हैं। वहां पे अलग था, वहां पे 5 मार्क्स का आता था, यहाँ पे 6 मार्क्स का आ रहा है। ठीक बात। और फिर इसके बाद यहां पर विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो है टोटल 3 आ रहे हैं और 10 नंबर के आ रहे हैं। और यहां भी अथवा कहां मिलेगा आपको, लॉन्ग में। ठीक बात। तो यहां पर भी आपको अथवा मिलेगा लॉन्ग में, बात समझ में आया। बाकी कहीं भी आपको ये सब चीजें नहीं है, यानी 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक करना रहेगा। ठीक बात। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न जो थोड़ा सा हटके है। अब हम बीएसटी की बात करेंगे तो वो आपको अकाउंटेंसी की तरह ही मिलेगा। अगर बीएसटी के पेपर पैटर्न की बात किया जाए तो यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 10, 1-1 नंबर के सारे होते हैं। अति लघुत्री प्रश्न आते हैं 10, 2-2 नंबर के सारे होते हैं। लघुत्री प्रश्न आते हैं 6, 5 नंबर के सारे होते हैं। और विस्तृत उत्तरी आते हैं 4, 10 नंबर के सभी होते हैं। ठीक बात, समझे। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर भी आपको ये बात जान लीजिएगा, यहीं पर आपको अथवा मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न होता है। बात समझ में आया। तो ये आपको एक पूरा रूपरेखा दे दिया गया है कि आपको अपनी तैयारी कैसे कैसे करनी है। अगर आपको ये पता चल गया कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स आते हैं, साथ ही साथ पेपर पैटर्न पता चल रहा है, तो आप जो है मॉडल पेपर जब अभी आएगा, कुछ ही दिनों बाद आना स्टार्ट हो जाएगा न्यूज़पेपर वगैरह में, है ना बात। तो आप मॉडल पेपर को देखिएगा, बोर्ड वाला भी अपना मॉडल पेपर निकालेगा, बोर्ड की साइट पर जाके मॉडल पेपर डाउनलोड करके उसको भी सॉल्व कीजिएगा। और तैयारी करने के बाद आप अपने आप को जज कीजिएगा कि आप 3 घंटा 15 मिनट में कितने मार्क्स निकाल पाते हैं। तो तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और अच्छी अच्छी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।